ज़्यादा फ्यूचर का मत सोचो यार, सच में प्रेजेंट में जियो। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूं कि 2025 ने मुझे साफ साफ मुंह पे बोला है कि ना मैं तेरे लिए अच्छा आया था, ना मैं तेरे लिए अच्छा रहा, और ना ही मैं जाते हुए तेरे लिए अच्छा रहूंगा। कुछ ना कुछ तो टोंट मार के जाऊंगा। और पिछले कुछ दिनों से मेरा जीवन लगातार ढांडू जैसे व्यतीत हो रहा है। 15 तारीख से आने के बाद मेरे भाई की शादी से आने के बाद कंटिन्यूसली मैं बिजी हूँ। कंटिन्यूसली पता ही नहीं चल रहा है कहाँ दिन उग रहा है, कहाँ ढल रहा है, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब दिन का हिसाब किताब ही नहीं है। तो हुआ यूँ कि 30 तारीख को सडनली मेरे पैर जाम हो गए। बादल होते हैं ना, मौसम खराब होता है, तो जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो मम्मी बोलते हैं कि जब ऐसे बादल होते हैं तो पुरानी जब चोट होती है तो वो उभरती है कभी कभी, तो वो दर्द देती है, हड्डियों पे जो चोट लगी होती है। तो मेरे को बहुत ज़बरदस्त दर्द दिया, मेरे घुटने में सूजन आ गई और मेरे को चलने में हुई दिक्कत, जिसकी वजह से मेरा ऑफिस भी कैंसिल हो गया। पूरा दिन कहाँ निकला, पूरा दिन बैठे बैठे निकला। पर उस एक दिन ने मुझे ये चीज़ क्लियर की कि तू देख एक बार कि तेरे दिन कहाँ निकल रहे हैं। मैंने उस चीज़ को एनालाइज किया, सोचा। सिर्फ एक दिन का टाइम मिला था जो भी मुझे दर्द की वजह से मुझे मिला था। उस एक दिन में भी एक चीज़ मुझे समझ में आई कि पिछले कुछ दिन मेरे बहुत बेकार निकल रहे हैं। मतलब कुछ पता ही नहीं है, दिन का हिसाब किताब ही नहीं है, कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं, कुछ शेड्यूल ही नहीं है। तो उस एक दिन ने मुझे सिखा दिया है कि लाइफ को शेड्यूल रखना बहुत ज़रूरी है। और उस एक दिन में मेरे को ये भी पता चल गया कि अब आने वाले साल में मुझे क्या क्या प्लानिंग करनी है, खुद पर कितना इन्वेस्ट करना है, चाहे पैसा हो या टाइम। तो उस एक दिन का गैप, एक दिन के गैप ने मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सीखने को मिल गया। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा बिजी और आप भी कंफ्यूज हो ना यार, क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आज अभी भी दिन बाकी है, 31 दिसंबर अभी भी बाकी है। आप टाइम दो खुद को, एक दिन 1 घंटा जितना टाइम आप दे सकते हो दो, और देखो पिछला टाइम आपके लिए कैसे निकला है, क्या क्या आपने अच्छा किया है, क्या क्या आपने वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, चाहे पैसा हो चाहे टाइम। और अब देखो कि अब आपको अपनी लाइफ को किस तरह से शेड्यूल करना है। और आने वाला 2026, कल हम नए साल में मुलाकात करेंगे। तो आने वाला जो नया साल है वो किस तरीके से है, और आने वाले 365 दिन आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं और आपने खुद को क्या क्या चेंज करने हैं, अपने आप के साथ ज़रूर बात करिए। कम से कम 5 पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और अपने आप को ये 365 दिन दीजिए। अपने आप के बदलाव के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, दूसरों के लिए तो खूब बदल लिए, थोड़ा अपने आप के लिए भी कर लेते हैं। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू ईयर। और नया साल आने वाला है तो आप सभी को बधाई हो। मिलते हैं नए साल में, कुछ नया लेके आएंगे।